कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। ये तमन्ना यदि कमजोर होगी, मध्यम होगी, न्यूनतम होगी, तो भी 7-8 जन्म में तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। क्यों जाने की तमन्ना? ये संवेग बंधन से मुक्त होने की तमन्ना, किसी भी समस्या से मुक्त होने की तमन्ना मन में जन्म जाए तो रास्ते मिल जाते हैं, पराक्रम जागृत हो जाता है। अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए केवल एक बटन दबाने की आवश्यकता है, एक स्विच ऑन करने की आवश्यकता है कि मुझे इससे बाहर निकलना ही निकलना, इससे बाहर निकले बिना मुझे रहना ही नहीं है। इसको संवेग कहते हैं। सामान्य आदमी क्या करता है, ठीक है देख लिया, नहीं हुई, इससे कोई निकल सका क्या? पर नहीं निकल सका, छोड़ देना, जिसको चल रहे सो चलन दे, और उसी में से सारी समस्याएं जन्मती। ये आराधना, ये अनुष्ठान, इस अनुष्ठान की यात्रा इस संवेग से जन्मी है। यदि आप सभी को पता है कि चतुर्मास में ये दिन कोई आपके स्थानक में आने के होते नहीं है, और इन दिनों में तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक तमन्ना थी, एक गहरी पिपासा आज भी है, अभी तक वो पूरी नहीं हुई। वो दिन धन्य होगा जिस दिन प्रभु की आराधना में लाखों लोग एक साथ होंगे। मैं तो उनके रास्ते खोजता हूं। दो तारीख को सुबह 5:25 को आपको आने के लिए संकेत किया गया है। कई सयानों के मन में बड़ी अच्छी जिज्ञासा जन्मी के लिए 5:25 को यहां पहुंचेंगे और आप 5:30 से अनुष्ठान शुरू करेंगे, तो फिर आप प्रतिक्रमण कब करोगे? आपका रायसी प्रतिक्रमण का क्या हो जाएगा? आपको करना कि नहीं करना आप देखो, लेकिन हम साहब के हमको तो करना है। बहुत समझदार प्राणी, उसकी जिज्ञासा के लिए उसको धन्यवाद, उसके मंगल जिज्ञासा के लिए उसका अभिनंदन। लेकिन उसमें एक चिंतन करना चाहिए कि सारी परंपराएं, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, सारी परंपराएं इस बात को कहती हैं कि परमात्मा की यह देशना 16 प्रहर विदाउट पॉज चली है। 16 प्रहर चली है, और 16 प्रहर का मतलब है 48 घंटे, और 48 घंटे में सूर्योदय भी हो गया, सूर्यास्त भी हो गया, 2 सूर्योदय 2 सूर्यास्त। तो जिज्ञासा तो वहां होनी चाहिए कि उस 16 प्रहर के अनुष्ठान के समय में वहां बैठे हुए सुदामा स्वामी ने प्रतिक्रमण किया कि अनुष्ठान की परमात्मा के वरदान को ग्रहण करते रहे। सवाल तो ये होना चाहिए था, पहला सवाल तो वहां जन्मना चाहिए था कि समूह शरण में बैठे हुए साधु साधिया, श्रावक श्राविकाएं प्रभु के वरदानों की भक्ति कर रहे थे कि प्रतिक्रमण कर रहे थे? ये सवाल पहले उठना चाहिए था। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे उसकी करुणा के लिए, उसकी मंगल भावना के लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसको जानकारी देना चाहूंगा कि मैं प्रतिक्रमण पहले करता हूं, फिर यहां पहुंचता हूं। और एक बार पुणे में इस अनुष्ठान को संपन्न कराते समय ऐसा हुआ था कि एक अनूठा है पुणे, 4 बजे लोग आ गए और 4 बजे आकर के पहले प्रतिक्रमण किया, और प्रतिक्रमण करने के बाद प्रभु की भक्ति कर करके फिर आराधना शुरू हो गई। तो प्रतिक्रमण करना है तो कोई मना नहीं भैया, कर ले। जो सूर्योदय और सूर्यास्त का नियम है वो एक जनरल नियम है,
बाद में नहीं करना है, पहले तो कर ही सकता है। और पचकान भले सूर्योदय के समय ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आई नो, मैं जिस कम्युनिटी के बीच में हूं उस कम्युनिटी के कम्युनिकेशन की स्किल बड़ी गजब की है, लेकिन तमन्ना है। और ये यात्रा जिस रूप में आगे बढ़ी, विश्वास है, परमात्मा की अनंत कृपा है, गुरुदेव का अनंत अनुग्रह है। वो दिन जरूर होगा कि जिस दिन पूरी दुनिया प्रभु महावीर के वाणी की आराधना करेगी, कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सबको आजमा लिया, एक प्रभु महावीर को ही आजमाना बाकी है। सम्यक पराक्रम की थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी तप मार्ग गति की चर्चा। एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा सवाल उसमें गया था, आहार पच खाने न मनते जीव किम जनै। 35वां सवाल है, आहार का प्रत्याख्यान करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है। सारे प्रत्याख्यान की चर्चा चली हुई यहां पर। संभोग पचखान से लेकर तो आगे भत्त पचखान अलग आया है, संभाव पचखान भी आया है। प्रत्याख्यान किसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को पहले समझ लें, तब ये बात समझ में आएगी। क्योंकि आहार प्रत्याख्यान करने के बाद जो होता है, जो परिणाम बताया, वो बहुत साइंटिफिक है। एक बात तो पक्की ध्यान में रख लें, ये अध्याय जो है, ये जिसे किसी मैथमेटिक्स को आप जाकर के पूछोगे कि 4 + 4 कितने होते हैं, तो दुनिया के किसी को भी जाकर के पूछोगे तो एक ही उत्तर देगा, 8 होते हैं। वैसे ये जो अध्याय है, इसमें केवल इतना ही पूछा गया, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, क्रोसिन की गोली ली तो क्या होगा, कौन सी गोली लेने से क्या होगा, ये एक्शन की तो उसकी रिएक्शन क्या आएगी। इसमें कोई इबट्स नहीं है कि नहीं ये जैन करेगा तो होगा, नॉन जैन करेगा तो नहीं होगा, ये मुस्लिम करेगा होगा, मुस्लिम नहीं करे तो नहीं होगा, कुछ नहीं। जो भी इस प्रकार की क्रिया करेगा उसको क्या मिलेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी परंपरा, किसी भाषा, किसी ड्रेस, किसी कलर का, उसने भी किया तो क्या होगा। किसी ने आहार का प्रत्याख्यान किया। आहार प्रत्याख्यान का मीनिंग क्या है, प्रत्याख्यान का मीनिंग पहले ध्यान में रखिए। पहले गया है प्रत्याख्यान में मनते जीव किम जनै। प्रत्याख्यान के द्वारा क्या होता है, तो प्रत्याख्यान के द्वारा जिसके मैंने प्रत्याख्यान किए, जिसके मैंने पचखान किए, प्रत्याख्यान करने का मीनिंग क्या है कि जिसके मैंने पचखान किए उसके आने के दरवाजे मैंने बंद कर दिए। आने के दरवाजे बंद कर दिए। अब आने के दरवाजे बंद हो गए तो अंदर आ सकेगा, दरवाजा बंद कर दिया ना, क्लोज द डोर्स। प्रत्याख्यान का मीनिंग है कि दरवाजा बंद कर देना। और दरवाजा बंद करना हो तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा दरवाजा कहां पर है। कई खिड़की बंद कर दोगे और कहेंगे मैं दरवाजा बंद करके आया हूं, कई दूसरा दरवाजा बंद कर लोगे और कहेंगे मैंने वो दरवाजा बंद किया है। जिस दरवाजे को बंद करना उस दरवाजे को जानेंगे। तो आहार का दरवाजा क्या है, आहार के 4 दरवाजे हैं। क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय ना होना पहला कारण है। पहला दरवाजा क्या है, क्षुधा वेदनीय कर्म की उदय ना होना, वेदन होना और उदय ना होना है। उसके साथ दरवाजे के साथ और दरवाजा जुड़ा हुआ उसका है कि आहार के विषय में चिंतन करना है। तीसरा दरवाजा है अंदर की तेजस की अग्नि जो है वो प्रदीप्त होना है। और चौथा दरवाजा है सत्व का, शक्ति का। ये 4 दरवाजे जब बंद करते हैं तब आहार के प्रत्याख्यान होते हैं। और ये 4 दरवाजे बंद हो गए तो परिणाम क्या आता है कि बिना आहार के भी उस व्यक्ति को क्लेश नहीं होता है, दुख नहीं होता है। आहार नहीं करना अलग बात है,
उपवास में अपन आहार नहीं करते हैं, लेकिन उपवास में आहार नहीं करना और आहार के बिना ग्लानि नहीं आना। यदि एक ही सवाल की बता रहा हूं, यात्रा कितनी हो सकती है, क्योंकि मन में सवाल आना चाहिए आपके कि भगवान महावीर 6 महीने की तपस्या करी 2 बार, और 2 बार की 6 महीने की तपस्या ने परमात्मा की सारी तपस्या 24 की होती है, और 6 महीने खड़े रहे, चले हैं, बैठना नहीं है। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद न बैठते हैं न लेटते हैं, और 6 महीने खड़े रहना, चलना बिना खाए पिए, शरीर तो औदारी की है ना, कोई वैक्रिय शरीर नहीं है। हाउ पॉसिबल? तो हाउ पॉसिबल का ये उत्तर है कि 4 दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए। ये दरवाजे बंद करे तो शरीर आहार के बिना भी परेशान नहीं होता है। हम दरवाजे बंद नहीं करें केवल कि मैं आहार नहीं करूंगा, आहार नहीं करूंगा, लेकिन दरवाजा तो खुला है, और दरवाजा खुला है तो फिर वो पित्त भी भटकेंगे, मन भी भटकेगा, और कमजोरी आई, कंबर भी दुखेगी, सारे प्रकार होते हैं। क्यों होते हैं उसका ये उत्तर है। उसका उत्तर ये है कि हमने आहार का प्रत्याख्यान नहीं किया। आहार का प्रत्याख्यान करने का मतलब है कि जिधर से आहार आता है वो दरवाजा मैंने बंद कर लिया। धर्म श्रद्धाएं न मंद जीवे किंच नहीं। धर्म पर श्रद्धा करने के कारण से जीवन में व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा? आप सारे धर्म पर श्रद्धा करते हो नहीं करते हो? हेलो, जरा चेक कर लीजिए, जरा चेक कर लीजिए। सवाल है, 3 नंबर का सवाल है कि जिसके धर्म के प्रति श्रद्धा होती है उस व्यक्ति को क्या उपलब्धि होती है, क्या प्राप्ति होगी? तो जिसकी धर्म श्रद्धा हो जाती है उस सुख के पीछे दौड़ता नहीं है। अब जरा सोचना, आप धर्म श्रद्धा किस लिए करते हो? साया सुख कैसे विरज जी? वो न साता के तरफ दौड़ता है ना सुख के तरफ दौड़ता है। सुख उसको मिलता है अलग बात है, साता उसको मिलती है अलग बात है, लेकिन उसके पीछे दौड़ता नहीं। हम तो पहले सुख की तरफ दौड़ते हैं फिर धर्म करते हैं। धर्म श्रद्धा किसको कहते हैं? और जो इस प्रकार के धर्म श्रद्धा करता है वो जीव विदाउट एक्सक्यूज बनता है। धर्म श्रद्धा वाले जीव में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, और जिसमें एक्सक्यूज है वो समझ लेना कि उसकी श्रद्धा और किसी पर है। धर्म श्रद्धा अनगारे नम जीवे, उसके जीवन में कोई एक्सक्यूज नहीं रहता, कोई डिस्काउंट नहीं रहता, कोई छूट नहीं रहती है। और ऐसा जब उसके जीवन में से सारी छूट निकल जाती तो परिणाम क्या आता है? एक्सक्यूज के कारण से होता क्या है? संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ, और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 93-100-61391। I have been diagnosed by PCOD at such an early stage of my life due to excessive weight gain, which led me to depression. But after I started doing this meditation and changed my way of living and lifestyle, I have almost lost 14 kgs. तो मोनोपॉज से मैं गुजर ही रही थी, तब मैंने सोनोग्राफी की, और सोनोग्राफी में जब रिजल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम, जो उसकी थिकनेस आई 16.7, जो एक नॉर्मल लेडी की रहती है 2 से 4 के बीच में ही। तो डॉक्टर ने जब यह देखा तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो घर पे आने के बाद जब गुरुदेव के क्लास चल ही रहे थे तो मैंने वह साधना बहुत अहोभाव से, श्रद्धा से, गुरु भगवंत की आज्ञा से शुरू कर दी। और जब वापस 15 दिन बाद मुझे वह वापस सोनोग्राफी करने का कहा था तो उसमें आया
कि आपका एंडोमेट्रियम अभी 4.5 है। एजीएस ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज विजुअलाइज किया है इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहले बहुत पेनफुल था और एब्डोमेन में और लो बैक में बहुत खिंचाव रहता था। अभी मैं पूर्ण रूप से मुझे रिलीफ मिल गया है। पिछले 3 सालों में मुझे ओवरी और यूट्रस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स भी थे और जेनेटिक्स की वजह से मेरा मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा था। मेरी लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट तब हुआ जब मैं आरंभ गर्भ संस्कार से जुड़ी और गुरुदेव के अनमोल राह पर चलने लगी। गुरु की कृपा से अब मेरे फाइब्रॉइड्स का काउंट 5 हो गया है। मुझे खुद में इतना पीस और हैप्पीनेस महसूस होता है और मैं यही सब जीवों के लिए भी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर कविता भंडारी फ्रॉम पुणे। आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से स्त्रियों में जो स्वास्थ्य समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, गर्भाशय से संबंधित उनमें से एक है। काफी रिसर्चेस द्वारा ये देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण तनाव है। कामकाजी महिलाओं में तनाव का स्तर और भी अधिक होता है। इस कारण पिछले 5 सालों में महिलाओं में पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैंसर, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनोपॉज जैसे गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है और इससे रिलेटेड फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी इन सभी बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है। मोर देन 50% को लाइफ टाइम मेडिसिन लेने पड़ते हैं, गर्भाशय तक निकालना पड़ता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं और कई महिलाएं इन सब को डर की वजह से पेन को बर्दाश्त करते हैं। गुरुदेव प्रवीण ऋषि ने हमें तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए सॉल्यूशंस बताए जो साधना के रूप में है। साधना से जुड़ना यानी अपने आप में नया जन्म लेने जैसा है। हिस्टेरेक्टोमी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी जैसे सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। मैं खुद एक आरंभ विजय ट्रेनर हूँ और आप सभी को इसमें जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।